शशि शर्मा जी, मथुरा से। राधा राधा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं धर्म कर्म करती हूँ या जो पुण्य दान या पूजा पाठ करती हूँ उसका फल क्या मेरे पति को भी मिलेगा या जो मेरे पति कर रहे हैं आप क्या उसका? चाहती हो, मिले कि ना मिले? आप बताओ। मिले है? मिले मिलना चाहिए। दाहिना हाथ हमारा अच्छा हो और बायां हाथ खराब हो तो नहीं अच्छा रहेगा। बायां हाथ अच्छा हो, दाहिना खराब हो तो अच्छा नहीं रहेगा। पति पत्नी मानो एक प्राण दो देह जैसा संबंध है ये। आजकल थोड़ा वासनाओं के कारण में मलिन हो रहा है संबंध। नहीं तो बहुत सुंदर गृहस्थ धर्म में अगर दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मवत भावना, प्यार भावना करें तो गृहस्थी भी मंगलमय जीवन व्यतीत होते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। तो गाड़ी में दो पहिए हैं, एक पहिया टूट जाए और एक बहुत मजबूत है तो गाड़ी ना तो चल पाएगी और न शोभा ही देगी। दोनों मिलकर के धर्म करें, दोनों मिलकर भगवत आराधना करें, दोनों की मिलकर भगवत आराधना करने से पूरा परिवार कल्याण में हो जाएगा। अब अगर पत्नी तप परायण है, भजन परायण है, भगवत परायण है और पति कुमार्गगामी, तो भी पति की रक्षा होती रहेगी उसके बल से। जैसे वृंदा सती है और जालंधर राक्षस स्वभाव का है, कोई बाल बांका नहीं कर सका। बड़े बड़े देवता हार गए क्योंकि वो सती पातिव्रत धर्म से युक्त। पर उसने प्रथम आराधना भगवान नारायण को पति प्राप्त करने के लिए की थी। तो नारद जी ने कहा था तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी, फिर भगवान तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तो फिर भगवान वही पति रूप में उनको प्राप्त हुए, तब जालंधर मारा गया। अगर पति कुमार्गामी भी है, अगर आप अपने धर्म से चल रहे हैं तो उसका भी मंगल हो जाएगा, पक्का मंगल हो जाएगा। महाराज जी, पक्का। इसी विषय एक और प्रश्न आता है महाराज जी। कल भी एक प्रश्न आया था जी कि जैसे ये तो हो गया पति और पत्नी का, जी तो हमारे बच्चे हैं जो जी अभी उनके लिए हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं क्योंकि जी वो इनमें रुचि नहीं है अध्यात्म में, तो जी। क्या उसका पुण्य कर्म भी हाँ, या उनकी उनको बुद्धि उनको शुद्ध होगी? उनको मिलेगा, पर हमें उनकी बुद्धि शुद्ध होने की बात मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर बुद्धि शुद्ध नहीं तो बहुत से बड़ा शुभ कर्म भी वो एक अपराध में नष्ट कर देंगे। बात तो ये भी है ना, मान लो आपने बहुत बड़ा पुण्य किया और उनको समर्पित किया तो माता पिता होगा, ये सब सरकारी विभाग है। आप अपनी संपत्ति ट्रांसफर कराना चाहें तो पुत्र को हो जाएगी ना, हो जाएगी, चाहे वो भागवतिक हो चाहे वो लौकिक हो। अगर संकल्प करके दिया तभी तो संकल्प कराया जाता है। जैसे पंडित लोग कोई अनुष्ठान कराते संकल्प नहीं कराते, तो श्री कृष्णार्पणम मस्तु बोला जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, उत्तम बात यह है। पर अगर वो पुत्र को अर्पित करता है या पति को अर्पित करता है या किसी को भी अर्पित करता है वो पहुंचेगा। पर अब वो कुमार्गगामी वृत्ति से युक्त है, अब वो ऐसे अपराध कर रहा है तो शुभ तो उसको सुख देने की चेष्टा करेगा, पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए अपराध ऐसे करेगा सारे शुभ नष्ट हो जाएंगे और दुर्गति को प्राप्त होगा। तो अगर हमें किसी का भी मंगल मनाना है तो हमें एक ही बात मांगनी है कि प्रभु इस भजन से, इस साधन से उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बस बुद्धि शुद्ध हो गई, सब बात बन गई। बुद्धि शुद्ध नहीं तो फिर आप कुछ भी व्यवस्था कर दो, अरबों रुपया एकत्रित कर दो, बुद्धि खराब है तो कुछ ही दिन में देखोगे सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा वो। बुद्धि ठीक हो जाए। अपने लोगों को चाहिए कि तीर्थयाटन, धर्म, दान, पुण्य, भजन जो भी करें और जो हमें प्रिय है, पुत्र है, पत्नी है, पति है, तो हम प्रभु से ये मांगे कि नाथ इनकी बुद्धि पवित्र हो जाए। अगर सद्बुद्धि हो गई तो कुछ भी नहीं होगा, तो भी वो सब सजा देगा। और अगर दुर्बुद्धि पैदा हो गई तो कुछ भी सजा दो वो उजाड़ देगा। क्या नहीं था रावण के पास, क्या नहीं था? कौन सी त्रिभुवन की ऐसी सिद्धि थी जो रावण के पास नहीं थी? दुर्बुद्धि आ गई। विभीषण जी समझा रहे हैं कि प्रभु सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तौर कुमति बसी विपरीता। मैं देख रहा हूं कि आपके हृदय में कुमति बस गई, अब सर्वनाश हो जाएगा, मान जाओ, सुधार कर लो अपना। पर उसने तो फिर लात मार दिया। कुमति ने क्या किया? सर्वनाश कर दिया। जब बंदर पैर मारते थे ना रावण की खोपड़ी में, मंदोदरी जी वहीं थी, तब कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन निहारा। भगवान की विमुखता तुमने स्वीकार कर देख लो, आज कोई तुम्हारे ऊपर रोने वाला नहीं। और जब तुम ताल ठोकते थे भुजा में तो बड़े बड़े दिक्पाल भयभीत हो जाते थे, आज उसी खोपड़ी को बंदर पैरों से मार रहे हैं। ये
हम किसी को कितना भी सुख सामग्री दे दें, यदि उसकी दुर्बुद्धि है तो सर्वनाश में ही पहुंचेगा। और अगर सुबुद्धि है तो नमक रोटी खा के भी एक दिन वो सब साम्राज्य एकत्रित कर लेगा। इसलिए चाहिए अपने प्रियजनों के लिए हम अपने साधन का, अपने भजन का यही भाव मांगे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि शुद्ध हो गई तो सब बात बन गई, बुद्धि शुद्ध हो जाए। अरे जी, आपने अभी बोला कि संकल्प कर लें उनके लिए, संकल्प का विधान क्या, अंदर से सोचना या वहां अंदर से भाव ही कर लेना कि हे भगवान, मेरा पुत्र जो है, जो कुमार्गामी हो रहा है, नाथ आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसका मंगल करो। प्रभु आपकी ही माया से विवश होकर संसार में, हे गोविंद, हे करुणामय। एक घटना भाई जी महाराज के द्वारा लिखित, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखित, कि दो बच्चे स्कूल जाते थे, तो उनमें से एक बच्चा भक्त के घर का था, तो वो कृष्ण कृष्ण नाम में से जपता, और दूसरा जो था वो बिलासी घर का, बड़े घरों का, जहाँ केवल भोग विलासिता की ही बातें होती थी। तो वो जो भक्त, पर दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तो जो भक्त था वो उनसे जब कहता आज हमारे यहाँ संत आए थे, आज कीर्तन हुआ, आज कथा हुई, तो वो गाली बकता था, निंदा करता, पर उसको बहुत प्यार करता था, दोनों में प्यार बहुत था। तो उसको बहुत बुरा लगता भक्त को कि ऐसा दोस्त अब हमने तो बनाया नहीं, भगवान ने हमें दिया, इतना प्यार हम दोनों में, पर ये हमारे विचारों में बनते रहे। अब वो क्या किया, गुप्त रूप से नाम जप करता और भगवान से प्रार्थना करता कि मेरे मित्र की बुद्धि शुद्ध कर दी जाए। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा, एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो रात्रि में जब सोया तो उसने स्वप्न में देखा कि एक बड़ा भवन है दिव्य, और उस भवन में कृष्ण 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 ऐसे नाम लिखा हुआ, और बड़े बड़े महात्मा सब हैं, और भाई जी महाराज धोती कुर्ता चश्मा लगाए वैसे ही उसी में, और उसके हाथ में दी एक वाणी जिसका नाम था तुलसी पत्र, आज भी प्रकाशित है। और वो दी, स्वप्न में दी, पर जागृत में उसके हाथ में थी। जब वो जगा तो स्वप्न और वो वाणी जी देखी, तुलसी पत्र उसका नाम, पढ़ना लेकर के, बहुत महिमा में, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा रचित तुलसी पत्र। अब पूरी वाणी और वो महात्माओं का दर्शन, अब कुछ अच्छा ना लगे, स्कूल ही नहीं गया, भोजन ही नहीं किया, बस एकांत में बैठ करके जो मित्र जपता था वही जपने लगा, और बार बार रोता कि मैंने महात्माओं की निंदा की, हाय मैं कितना नीच हूं, ऐसा मेरा मित्र, और उसको मैंने दुख दिया। 3-4 दिन स्कूल नहीं गया। अब वो पक्का मित्र था, वो पता लगाने घर आया तो दौड़कर लिपट कर रोया और कहा मैंने बहुत अपराध किया, संतों की निंदा। बदल कैसे गया? बोले अब बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कृष्ण कृष्ण जो। कहा भाई तू तो नाम की निंदा करता था, संतों की तो उसने पूरी बात बताई। तब भाई जी ने कहा एक मित्र ने थोड़ी देर का नाम उसको दिया और चाहा कि मेरा मित्र, तो देखो भगवान ने सुधारा और वो उनसे ज्यादा भजन करने वाला बन गया। तो मुझे लगता है कि अगर हम भाव रखें तो सुधार हो सकता है, किसी का भी सुधार हो सकता है। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले और वो सुधर के मिलते हैं आके, हम कभी नहीं मिले, लेकिन हमारा भाव है। जैसे आप सब आते हो ना, जैसे अभी संत भगवान आए, उनसे भी प्रार्थना है कि हमारे देश के नवयुवक बिगड़ रहे हैं, वो गलत राह पे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आचरण में भ्रष्टता, आचरण गिर जाना उसे ही भ्रष्ट आचरण कहते हैं। अब खान पान गलत है, दृष्टि गलत है, विचार गलत है, दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। संत जन जो भगवत मार्ग में, इनका संकल्प ठीक कर सकता है, इनके वचन ठीक करते हैं। अगर भाव से संकल्प कर सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो बाण की तरह लगेगा जाके, भले वो एक गुफा में बैठा हुआ, उसका संकल्प, क्योंकि सत्संकल्प है ना। अच्छा कहीं बात कान में पड़ गई तब तो तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका संकल्प है, उसकी वाणी। और फिर जब आते हैं कि मैं तो निहाल हो गया, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने मांस छोड़ दिया, मैंने, ये क्या हुआ, जादू थोड़ी हो गया, ये यही है, बुद्धि सद्बुद्धि की तरफ जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम भजन करके कम से कम पूरे देश, पूरे राष्ट्र की, विश्व की तरफ नहीं देख सकते तो अपने घर को तो सुधार ले। घर के सुधारने की बहुत ताकत है नाम जप में, जो चाहोगे हो जाएगा, बस उतना होना चाहिए। उसका जो अशुभ प्रारब्ध उसको नष्ट कर रहा है, उसको नष्ट करने लायक हो, तो जब तक नष्ट ना हो अश्रद्धा मत करना, मतलब अभी और चाहिए और चाहिए, और जपते रहो, फिर देखो नष्ट हो जाएगा और उसकी बुद्धि एकदम बदल जाएगी। कितने ऐसे आते हैं कि वो वैश्यागामी थे, वो चोर डाकू हिंसक थे, और साधु संग मिला तो क्या हुआ, पाप नष्ट हुए और बड़े महात्मा बन गए। ऐसा आता है ना, चरित्र आते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि वो ऐसे लिखे हुए हैं,
आप करके देखो, घोर दुराचारी को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, वो केवल बदल जाए। अब उसके बदलने के लिए सहयोग चाहिए। जैसे कोई गंदगी में फंसा हुआ है, दलदल में, अब वो अकेला नहीं निकल सकता, अब उसको सहयोग चाहिए। तो अब अपने लोग सहयोग दें। माया दलदल में, कुमार्ग में फंसा हुआ है, वचन का सहयोग, भजन का सहयोग, सत्क्रियाओं का सहयोग, उसमें बल आएगा, वो निकल जाएगा। और वो निकल जाएगा तो दसियों को निकालेगा। ए भैया, मैं ऐसे फंसा था, मैं ऐसे निकल गया, तो इससे मंगल हो जाएगा जी। अच्छा, स्वामी जी महाराज, जय हो करो। जय हो प्रभु आपकी, जय हो मेरी लाडली, जय हो मेरी वात्सल्य सिंधु, आप जय हो। जगन्नाथ जी का प्रसाद ओ आप महाराज पर दुलार करता है ऐसे महापुरुषों की। चीजें वाराणसी से आ रही, काशी विश्वनाथ से राम जन्मभूमि अयोध्या का है। पूज्य महाराज जी द्वारा सप्तपुरी, चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 108 दिव्य देश एक महीने में। जय हो मेरे पति, निहाल कर दिया आपने, तो निहाल कर दिया महाराज। दोनों इसे कटोरी में रखे तो हम रोज सुबह देखो सब संत भगवान को माला पहनाओ आगे। अभी 1 महीने के अंदर 3 बार 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं। हाँ और अभी 108 दिव्य देश, सप्तपुरी, 4 धाम। हाँ, संतों की महिमा ही ऐसी। यात्रा भी अधिक मास में कर रहे हैं। तो स्वामी जी से प्रार्थना किया हमने। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जी। भगवत प्रेमी महापुरुष जन हैं, ये तीर्थों में तीर्थत्व प्रदान करने के लिए भ्रमण करते हैं। जिनके हृदय में निरंतर सच्चिदानंद प्रभु का चिंतन चलता रहता है, ऐसे महापुरुष जब तीर्थों में अपने चरण पधराते हैं तो तीर्थों को निष्पाप करते हैं। साधारण जन तो तीर्थों के संयोग से अपने पापों का नाश करके सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन महाभागवत जन तीर्थों को पवित्र, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते हैं। जब भगवती भागीरथी जी भारत भूमि में आने के लिए तैयार हुई, तब उन्होंने 2 बात कही। एक तो कि मुझे रोकेगा कौन, तो उसके लिए विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ तैयार हुए, जटाह कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर। दूसरी कि मैं जब भारत भूमि में जाऊंगी मृत्यु लोक में, तो पापी जन मेरा स्पर्श करेंगे, अवगाहन करेंगे, वो निष्पाप हो। लेकिन मैं कैसे निष्पाप होंगी? तो गंगा जी को भागीरथ जी ने कहा कि जो साधु समदर्शी शांत निरंतर भगवत परायण है, वो जब आपका अवगाहन करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्माओं के स्पर्श में है। तो आप जैसे जो भारत में भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थ अवगाहन कर रहे हैं, तो ये अपने लिए नहीं कर रहे, तीर्थों को पावन करें। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान। बहुत ऐसे हमारे संत महात्मा जन हैं जो निरंतर भगवत स्मरण परायण होकर के कहीं भिक्षान्न लेकर उनको पावन करते हैं, कहीं वचनामृत के द्वारा पावन करते हैं, कहीं दर्शन स्पर्श के द्वारा उनको निष्पाप करते हैं, और कहीं संकल्प के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो जो संत समाज है वो जगत मंगल का स्वरूप ही है। अगर इस बात को समझ जाएं जन, तो बिना साधन के जो अमोघ वस्तु है वो महत्संगस्तु दुर्लभ हो, पर दुर्गमो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। उनकी आज्ञा और उनकी महिमा में संशय न हो। अगर ये समझ जाए तो अमोघश्च, देवर्षि नारद जी कहते निश्चित उसका काम बन जाएगा। क्या? वो परब्रह्म सच्चिदानंद भगवान का अनुभव कर लेगा। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा के भगवान का साक्षात्कार करना या शुद्ध भगवत मार्ग मिलना असंभव है। शास्त्र पढ़ करके केवल भगवत मार्ग जाना नहीं जा सकता। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, जब वो
रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरुपात गृहाद्वा न छंदसा न युजलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरण रज से अभिषेक नहीं किया जाएगा तो हे रहुगण, जो मैं तुम्हें तत्वबोध प्रदान कर रहा हूं, ये किसी साधना से नहीं, न तपस्या, न यज्ञ, न गृहस्थ धर्म, न सूर्य आराधना, न चंद्र आराधना, न जल की आराधना, इसमें महापुरुष की आराधना। बिना महापुरुषों के चरण रज का अभिषेक, उसका तात्पर्य उनकी आज्ञा पर चलना, उनके बताए हुए उपासना मार्ग पर चलने से बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। तभी चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिन भव निधि। तो ये जगत मंगल रूप चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं आप सब संत जन है। एक जगह स्थान विराजमान है त्रिवेणी जी, और ये चलती फिरती त्रिवेणी संगम है। भगवत प्रेमी महात्मा जन जिधर गए निष्पाप करते, दरस परस अगनाश, दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से पापों का नाश करके हृदय में सुख प्रदान करना, भागवतिक सुख प्रदान करना। बड़ा सौभाग्य है जो आप कृपा करके आए और दर्शन दिए। हाँ, ये तो आपका वात्सल्य है, ये आपका वात्सल्य। संत भगवंत प्रेरित होकर अपने दासों को सुख पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आप जैसे स्वामी का सेवक के सदन पर आना मंगल का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला है। जब जो जगत में निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा हैं, उनको किसी से क्या, अगर वो कृपा करके दर्शन दे तो समझना चाहिए कि प्रभु मुझे शनाथ कर दिया, प्रभु ने मुझे अपना माना, तब महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त। आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग की जो संकल्प यात्रा का पूरा हो जाए अच्छी हाँ, तरह आप से। तो हमारे हृदय हैं, खूब खूब भागवतिक बल तो हर समय पास जाता। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र हमारे पीछे है, लेकिन दुर्वासा जी ने जब विरोध पैदा किया तब अम्बरीश जी के सामने सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। ऐसे ही भगवान के दासों के पीछे अनंत शक्तियां सुरक्षा में रहती हैं। वो सहनशील महात्मा होते, इसलिए पिट के भी कुछ नहीं करते। ऐसा कोई ना समझे कि ऐसा नहीं, नहीं, वो उनकी महिमा है कि पिट करके भी तुम्हारे लिए संकल्प करेंगे, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा आनंद हो। नहीं तो ऐसी शक्तियां सेवा में रहती है। बस वो उनका हृदय इतना कृपाल होता है कि जो मार रहा, गाली दे रहा, उसके लिए वो संकल्प कर रहे हैं, सबको रोक रहे हैं। सच्ची मानना, ये तो देखा है कि एक संत की बात, जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक आदमी कैंसर से पीड़ित था, रोज आता, स्वामी जी कैंसर है, स्वामी जी पैसा नहीं, दवा कराने के लिए बहुत, हम ही एक परिवार में, हमारा परिवार मर जाएगा स्वामी जी। 2-4 दिन तो सुना नहीं, फिर कुल्ला कर रहे थे से, और एकदम गुस्सा दिखाते हुए थूक दिया से, रोज कैंसर कैंसर। वो बेचारा डर गया, बोले जांच करवा लेना फिर बताना आके। अरे खत्म कैंसर। कुछ दिनों बाद उनकी टांग में कैंसर हुआ, यहां से पैर कटवा दिया। तब पता चला कि उसका कैंसर स्वयं ले लिया और अपना भोगे पैर कटवा दिया। महात्माओं की महिमा को कोई नहीं जान सकता, कोई, और जानने नहीं दिया, उसको जानने नहीं दिया। दबका गए, रोज कैंसर कैंसर, जांच करवा लेना जाके। और जांच करो, कैंसर खत्म। और कुछ दिनों बाद उनकी टांग में स्वयं स्वीकार कर लिया। जैसे पूज्य राधा बाबा जी के जब रोग तो भाई जी स्वयं स्वीकार, ये भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम्हारा रोग भाई जी भोग रहे। ये संत महात्मा कृपा कर दे तो जीव निहाल हो जाए। और आप सब कृपा वपू ही हैं। खूब नाम धाम रूप लीला, यही हमारा आस्वादन, खूब भ्रमण करो। और हमारे जितने भी जवान भाई, इनको सदुपदेश करके ये कम से कम भगवत मार्ग में न से तो मनुष्यत्व तो सीख जाए। ये जो भ्रष्टाचार, व्यभिचार और शराब पीना और गंदे आचरण, बुजुर्गों के प्रति अश्रद्धा अभाव, ये सब नष्ट हो जाए। संत भगवान की कृपा से ऐसा हो, क्योंकि संत ही ऐसा, अध्यात्म में ही ऐसा हो सकता है। और कोई अवौषधि नहीं है, ना कभी थी। अध्यात्म ही सबका मंगल कर सकता है। जब हमारी इंद्रियों पर काबू होने वाली बात होगी तो हम सतमार्ग में चल सकते हैं। और ये अध्यात्म से होता है, ये किसी घी दूध पीने से नहीं होता, ये तो अध्यात्म बल से ही होता है जी। तनिष जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम रोज जप इसलिए करते हैं कि हमारा मिलन परमात्मा से हो। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आत्मा का परमात्मा से क्या मिलन है? कितना जप करते हैं, किसका प्रश्न है? कितना जप करते हैं? रोज में 5 बार माला जप करता हूँ।
पांच माला वाला। 5 माला रोज जप करते पंजाब से आए हैं, गुरदासपुर हाँ। पंडोली धाम से। हाँ। भोजन ठीक रखो, गंदी बात मत करो, गंदे आचरण मत करो, और भजन 5 बड़े भाग्यशाली जो 5 माला करते हो। पर जब 5 मिनट का भी विस्मरण ना हो 24 घंटे में, तब ये प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा। भैया अभी तो है, अभी तो नहीं आएगा समझ में। अभी पहले नाम जप में लगो, इतना नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते, अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, तैल धारावत अखंड स्मरण, तब बात समझ में आई। ये अध्यात्म है बच्चा, ये प्राकृतिक शब्दों के द्वारा बौद्धिक स्तर से नहीं जाना जा सकता, ये बुद्धि के लय के द्वारा जाना जाता है। अभी मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, तो परमात्म तत्व या आत्म तत्व का अनुभव कैसे जान पाओगे? अब जैसे पीएचडी जो किए हुए हैं, वो जो बोले, जिसे ककारा भी नहीं आता, वो क्या समझ पाएगा? हमें चाहिए पहले ककारा मात्रा का ज्ञान प्राप्त करें और शब्दों का जोड़ सीखें, फिर धीरे धीरे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तब फिर हमारी बुद्धि उसमें शोध करने लगेगी, उसको समझने लगेगी। अभी शोध योग्य बुद्धि नहीं है। बुद्धि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तू मेरे में ही निवास करेगा, तू परमात्मा स्वरूप ही है, ये तुझे बोध हो जाएगा। कब? जब मन बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर दिया जाए। अभी तो प्रणाम है आपकी बात को कि आप 5 माला जपते हैं, धन्यवाद, क्योंकि आप लगे तो, प्रारंभ तो किया, पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये स्थिति है, ये कोई क्रिया नहीं है। समस्त क्रियाओं का जहां निषेध हो जाता है वहां बोध प्रारंभ होता है। अब वो बच्चे हो कैसे इस बात को जानोगे, इसीलिए पहले ये कहा, समस्त चिंतन का जहां बाध हो जाता है, जो प्रश्न है, प्रश्न की धारा की बात कर रहा हूं, जहां जितना भी चिंतन हो सबका निषेध हो जाता है, जितना भी चिंतन है, तब अचिंत्य का अनुभव होता है। अभी तो चिंतन में ही लगे हुए हैं, मैं मोर तय तोर राग द्वेष लाभ हानि, अभी तो प्रपंच में ही है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का बाध हो जाता है, तो जो बचता है वही मेरा स्वरूप है, वो कोई और नहीं है। और जो मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, अंतर नहीं है। अंतर नहीं है ये तभी अनुभव होगा जब निरंतर में आओगे। अभी अंतर है तो फिर अंतर है, समझ रहे हो? अभी तो बच्चा हो, मतलब अभी तो जैसे केजी में प्रवेश किया जाए ना, तो उसको भी पीठ ठोकी जाती है। जब वो पार्टी में लिखता है ना ऐसे गोली डंडा, ऐसे मास्टर कहता शाबाश शाबाश, तो ऐसे अभी। हाँ, ये जो आपने प्रश्न किया, ये आखिरी स्थिति है ज्ञान की, स्वरूप बोध। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना, और आपने आत्मा का परमात्मा के साक्षात्कार की बात कही, ये हाई लेवल का प्रश्न है, पर इसकी योग्यता, हाँ, इसमें के लिए भजन, और इसीलिए तो सब भजन साधन में लगते हैं। पहले यंत्र पवित्र हो, कई बार हमने कहा है, दर्पण में क्षमता है हमारे प्रतिबिंब दिखा देने की, पर उसमें मल लगा हुआ है, कैसे दिखाई देगा? पहले उसको साफ करो विविध पदार्थों के द्वारा। जब हम दर्पण को साफ कर देंगे तो बिना प्रयास के हमारा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा, नहीं दिखाई? ऐसे ही हमारे यंत्र हैं, मन बुद्धि चित्त अहम, ये सब मलिन हो गए हैं कर्ता और भोक्ता भाव से। अब गुरु ज्ञान रूपी निर्मल जल से, उपासना रूपी ऐसी औषधि जिसके लगाने बिल्कुल साफ हो जाएगा। जेव ही अंतःकरण निर्मल हुआ, तेव ही, जैसे निर्मल जल में है ना, शांत और निर्मल जल में नीचे क्या पड़ा हुआ है आपको दिखाई देगा, उसको आत्मस्वरूप का निर्मल अंतःकरण, संकल्प रहित अंतःकरण, तो वो ब्रह्म में लय हो जाता है, उसकी सत्ता ही नहीं रहती। तो अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है, किसी करण से नहीं। किसी करण, अब कैसे समझोगे, बच्चा हो तुम, किसी करण से जो अनुभव होता है वो सब प्रकृति का ही होता है। जो परमात्मा का अनुभव होता है वो अपने आप से अपना अनुभव होता है। अब अपने आप को हमने देह मान रखा है, अंतःकरण मान रखा है, स्वभाव मान, ये बड़ी ऊंचाई की बात है। इसीलिए पहले खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, पूज्य जनों का, बुजुर्ग जनों का आदर करो, किसी को सहयोग की जरूरत हो तन मन प्राण न्यौछावर करके उसकी सेवा करो। अभी अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, अध्यात्म जागृत होने लगेगा। जी। शिव शर्मा जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, जब से आपका इस दुष्ट मन को आपके दिए गए मार्गदर्शन द्वारा निरंतर में रहने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन भय बना रहता है कि अचेत अवस्था में नाम जप न होने के कारण विकार हमें परास्त ना कर दें। तुम्हें चिंता किसका प्रश्न है? तुम्हें बच्चा इस बात का तो डर तुम छोड़ दो। किसी पर भरोसा किया जाता है ना, तुम हमारी बात पर भरोसा रखो। यदि तुम सोते समय जितने चेतना है उतने में तुम राधा 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 मूर्छा और निद्रा के समय हमारे आराध्य देव देखेंगे। पक्का विश्वास कर लो, तुम विश्वास कर लो। केवल तुम चेतना में संभाल लो तो अचेत में समाधि स्थिति तुम्हारी मानी जाएगी, निद्रा समाधि स्थिति। चेतना में हमारे द्वारा जो गलत चेष्टाएं हो रही, गलत चिंतन हो रहा है, बस इनको संभालने के लिए हमारे को आदेश है। तो जानते हो अभ्यास में बड़ी ताकत होती है। जिस समय हम अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा शक्ति को भगवत स्मरण में लगाएंगे, तो ये अनुभव की बात कहते हैं। सोते समय हम कोई चिंतन कर रहे हैं तो जगते समय अगर सोते में अधूरा हो रहा, हम सो गए, तो जगते समय वहीं से चला है जहां से चेतना जगी। ये वही चिंतन चल रहा है, जागृत होते होते वो चल रहा है, क्योंकि उसको पकड़ाया गया है। वो सुषुप्ति में लीन हुआ, जागृत हो फिर वहीं से चल। तो सुषुप्ति कहाँ थी? वहीं थी जहां हम थे, वही हमारी सुषुप्ति थी। हमारी सुषुप्ति अवस्था भी भजन बन जाए और अभ्यास हो जाए तो श्री राधा कुंड में जिनकी समाधि विराजमान है, श्री रघुनाथ दास पूज्य गोस्वामी जी महाराज, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जब शयन करते थे तो उनकी जिह्वा से निकलता राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। श्री गोस्वामी श्रीपाद रघुनाथ दास जी महाराज बड़े महामहिम राधा कुंड में। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम चेतना में जब जागृत हैं तो हमारा ऐसा अभ्यास हो, प्रभु के शिवा अन्य चिंतन न हो, तो मूर्छा और निद्रा की तुम छोड़ दो, ठेका उनका है। चिंतन करना चेतना के समय हमारा कर्तव्य है और योगक्षेमम बाह्यम उनका कर्तव्य है। प्राप्त की रक्षा करना, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराना, ये दोनों कार्य मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव भगवान करते हैं। तो इससे तो तुम निश्चिंत रहो। तुम जितनी चेतना जागृत की है उसको संभाल लो, बस यही तुम्हारी बहादुरी रहेगी। आगे का काम तो लाड़ लीजिए। हमारे ठाकुर जी कहते हैं जैसे अंतिम समय मूर्छा गई, इंद्रियां शुद्ध में नहीं है, उस समय भजन कैसे करे? मैं स्वयं स्फुरित होता हूं उसके हृदय में। हम अपने लोगों को जो बल है भगवान की बात का बल है। अगर मेरे भक्त से कोई पाप बन जाता है तो उसको अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होती। मैं उसके हृदय में विराजमान होकर उसके सारे मल को धो देता हूं, पाप को। भगवत भरोसा, चेतना में सावधान, चूक हो जाएगी भगवान संभालेंगे। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बिल्कुल निर्भय हो जाओ, डरो मत। डरो बुरे आचरणों से, कहीं हमसे ऐसे आचरण न बन जाए कि हम संत समागम में जाने वाले जो भाव हैं उनमें अरुचि पैदा हो जाए। पाप बन जाएगा तो उसका लक्षण होगा, आपको ये सब नाटक लगने लगेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव। आपको इस गेट में प्रवेश होने, क्या धाम में आने के लिए रुचि नहीं हो गया क्या? सब ऐसा हो जाएगा मन। बस डरो तो इस बात से डरो कि प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न बन जाए। बस तुम निर्भय रहो, वो बड़े करुणामय हैं, बहुत कृपालु हैं, वो संभाल लेते हैं। और बड़े भाग्यशाली हो जो आप नई अवस्था में भागवतिक मार्ग संबंधी प्रश्न कर रहे हो। तुम्हें चिंता है कि कहीं मैं सो जाऊं, प्रभु को भूल जाऊं, ये छोटी मोटी कृपा नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस अवस्था में इस बात का अंदर दुख होना कि मैं सो जाऊंगा और भगवत विस्मरण हो जाएगा, कहीं मेरी उस समय अगर प्राण गति रुक गई तो मेरा क्या होगा, ये बहुत अच्छी मुमुक्षुता जो जागृत हो रही। संभालना, कोई गंदे आचरण अपराध न बन पाए तो यही कल्याण कर देगी। बहुत अच्छी बात आ रही है, ये मतलब भगवत कृपा पात्र के हृदय में आती है। सावधान रहना, ये अभी अंकुरण हुआ है, कहीं बकरी चर न जाए। हाँ, वहां अंकुरण हुआ तो इसका मतलब थोड़ी कि वृक्ष बन जाएगी, नहीं, माया रूपी बकरी चर भी जाओ। और बकरी का चरा हुआ जल्दी किनगा ले देता तो ये भगवान की जो प्रचंड दैवी माया है, ये बड़ी विचित्र है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी, भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। और ये तभी आक्रमण करती जब अहम हो जाता है। दैन्य भाव से
ये जो अंकुरण हो रहा है कि संत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा से हो रहा, खूब चलते रहो आगे और कुसंग ना होने पावे, गलत आचरण। तो ये जब बट वृक्ष की तरह जड़ जमा लेगी, फिर तो हाथी झूमे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10-20 हजार बकरियां छक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब वृक्ष हो गया। तो ऐसे कितना भी कुसंग हो, जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पर ये स्थिति जब तक ना आवे तब तक तो फिर कौन कुसंगति पाए नसाई, राहे न नीच मते चतुराई। इसलिए सावधान रहिए। रिंकू चौधरी जी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हर चीज का पहले से ही आभास सा हो जाता है महाराज जी, ये सही है गलत है? क्या तुम्हें पहले से आभास हो जाता है? मुझसे कोई मिलने आ रहा है या मैं किसी काम के बोलूं तो मतलब ऐसा लगता है कि आपके पास प्रभु है, ऐसा आभास हुआ आपके हृदय में? हाँ प्रभु। फिर आपको दिक्कत क्या है? कोई सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। जैसे प्रभु का साक्षात्कार हो गया, पूर्ण हो जाता है। झूठ बोलोगे, सोता हुआ पुरुष जागने का नाटक न करे और जगा हुआ सोने का नाटक न करे, यथा स्थिति में रहे तो आगे बढ़ जाओगे, जान जाओगे। अभी कुछ नहीं है। जैसे डॉक्टर हो ना, और जब सामने बैठे ना तो उसके नेत्र में नेत्र मिलाने से पता चल जाता है पीलिया है कि उतर गई। नाम जप करो, ये अधिकार है तुम्हारा। तुम जिस भावना की बात करो उसे प्राप्त कर लोगे, पर अभी नहीं है। उसको वास्तविक लाओ। बिल्कुल नहीं, शांत रहो। ये मन की जो वृत्तियां है ना, कभी सात्विक होती है, कभी राजसिक होती है, कभी ताक काम आता है आपके हृदय है। हमारी बात समझ रहे हो ना? देखो, हम तो मित्र हैं, हम तुम एक घर के हैं। जब आप हमारे पास आए हो तो जितना हमारे को प्रभु ने दिया है भाव, हम आपको सुख पहुंचाएंगे, सच्चे मार्ग की बात करेंगे। भैया, जब भगवान का अनुभव हो जाएगा ना, तो जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि अभी मन हमको धोखे में डाल रहा है, अभी सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर क्या जाना? जो जाना वो अपनी बुद्धि के विषय को जाना, वो कोई खास बात नहीं है। नहीं, हाँ, इसका त्याग किया जाता है। जब शुरुआत में साधन होता ना, वैसे दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये बहुत छोटी बातें होती हैं। प्रभु के मन में क्या चल रहा है, ये बात जानना है। मन मन की रुचि जान नेह विद्या, मेरे आराध्य देव की इच्छा क्या, सीधे जगत मंगल स्वरूप भगवान के चिंतन में। फिर इसके लिए सब छोड़ना पड़ता है। ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको छोड़ो। नाम जप करो, अच्छे पवित्र आचरण करो, जो भी विषय भोगो वो धर्म युक्त भोगो, अधर्म आचरण मत करो। इसी से आगे बढ़ जाओगे, जहां पहुंचना है वो ठिकाना मिल जाएगा। जैसे हम पीतल को सोना मान ले तो बात तो बिगड़ गई ना। जब हम जौहरी के पास जाएंगे तो हम तो सोने की कीमत मांगेंगे, लेकिन वो कहेगा कि 2 कौड़ी का पीतल लेके आओ, बात सोने की कर रहे हो। ऐसे सूर्य का मतलब है अंधकार नहीं हो सकता। जितने दोष हैं सब अंधकार है, अज्ञान में है। इसका मतलब है कि अभी जो हमें वास्तविक बोध होना चाहिए वो नहीं है। हम आपकी ईमानदारी से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने कोई भी छलबाजी नहीं की, मन की सारी सामने रख दी, इसलिए आप आगे बढ़ सकते हो। ये स्थिति हमें ही प्राप्त करना है, भगवान को थोड़ी प्राप्त करना है। हमारे लिए ही तो सब स्थितियां बनी। नाम जप कीजिए, पवित्र आचरण कीजिए, सबके प्रति अच्छा भाव रखिए। अपने में अगर दोष ना हो तो किसी में दोष दिखाई नहीं देंगे। दोष क्या है सबसे बड़ा? मतलब कोई चोरी कर रहा तो हम चोर हैं क्या? कोई व्यभिचार कर रहा तो हम व्यभिचारी हैं क्या? नहीं। आप में दोष अपने में गुणाभिमान का है, तभी दूसरे में दोष दर्शन होता है। और गुणाभिमान सबसे बड़ा दोष है। समझे? बिना गुणाभिमान के दोष नहीं हो सकता, दोष दर्शन नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा दोष जिसमें सारे दोष प्रकट होते हैं वो है अभिमान, गुणाभिमान, कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कभी ऐसा नहीं किया। ये गिरा देगा। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे कहो। बहुत अच्छा है, पर ये काम लायक चीज नहीं है। ये सब नहीं समझेंगे। ये क्या करेगी? धीरे से अभिमान से युक्त कर देगी। तो जहां हमें जो बंधन छोड़ना था वही और पुष्ट हो गया, और सात्विकता से चलो और सिद्धि आने लगेंगी। लेकिन उनसे काम थोड़ी बनेगा। काम तो बनेगा भगवत साक्षात्कार से। और वो जो सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है उसकी योग्यता खो देता है। देखो, जब कोई सच्चाई से चलने लगता है तो पहले उसके तो पाप नष्ट होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है, एकाग्रता बढ़ती,
तब इंद्री द्वारों में दैवी शक्तियां बैठ जाती हैं उसके। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करि करि थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ हारी। उसको भ्रष्ट करने के लिए सारे इंतजाम, अगर वो निकल गया और भ्रष्ट नहीं हुआ तब फिर रिद्ध सिद्ध पेरें बहुआई, और बुद्धि लोभ दिखावें भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना अनहित जाए। इनसे अनहित हो जाएगा। भगवत साक्षात्कार हटा दिया उसको भी, तब आगे प्रेम रस की तरफ बढ़ता है और प्रेम से भगवान मिलते हैं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं। भगवान शंकर कहते प्रेम ते प्रगट होए मैं जानी, प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए जैसे यहाँ है ना, ये सुनी सुनाई बात है, अब ये अनुभव हमें करना है। इसी में तो सब संत महात्मा जन लगे भजन करते हुए। तो दैन्य भाव से लगो, हमारा ही अधिकार है भगवान को प्राप्त करना। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, असलियत में सब कुछ जान जाओगे, भगवान जना देंगे ना, वो हृदय में ही बैठे। आप हमारी बात समझे ना, आपको बुरा तो नहीं लगाना। हाँ, क्योंकि देखो भाई, आप हमारे पास आए हो, हम मुँह छुपरी आपसे बात कह दें, फिर बात बनेगी नहीं। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो प्री बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। अगर मंत्री मुँह छुपरी बात राजा की कहने लगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर वैद्य मुँह छुपरी मरीज के अनुकूल हो गया तो मरीज मरेगा। और अगर गुरु शिष्य के अनुकूल ही बोलने लगा तो फिर गया। प्रश्न आप करने आए हैं अपने कहीं ना कहीं भाव के सुधार के लिए तो है ना। तो उसमें जो हमारा काम क्या है कि जैसे आप 80% ठीक हो गए तो हम बड़ाई नहीं करेंगे, हम 20% कमी तुम्हारे सामने रखेंगे। संसार में क्या है कि जैसे 80% कमी है तो 20% गुण दिखाता है और कहता है तुम काहे परेशान हो यार, इतना तो वो लोग नहीं करते कोई जितना तुम कर रहे हो। अपने लोग क्या करेंगे, 80% एकदम ढक देंगे, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे वो गुण आने नहीं देंगे, और 20% दोष प्रकाशित। क्या तुम अभी देखो ना, ये 20 है, इनको मिटाओ, और जो 100% हो जाओगे तो आम खत्म हो जाएगा। फिर जो वस्तु आएगी उसमें अहंकार होता नहीं, और जब तक वस्तु नहीं आती तब तक अहंकार रहता है। अहंकार रहता है तब तक सारे दोष आ सकते हैं ना होने पर भी, क्योंकि वो दोषों का रास्ता है। इसलिए जो भगवत मार्ग के पथिक होते सूक्ष्म दृष्टि अहंकार पर रखते हैं और काटते रहते हैं। क्या इतने में क्या, अरे भाई 10 घंटे भजन कर लिए तो क्या, अभी तो 14 घंटे और हैं। 24 घंटे भजन, 24 घंटे भजन करने लगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, कोई अहम ही नहीं रह जाएगा। पर जो अपने बच्चे को, अपने शिष्य को या अपनी आत्मस्वरूप मित्र को जब महान बनाना है तो उसके गुणों को सामने नहीं रखना, उसके दोषों को रखना है। वो कमजोरी जो उसमें, वो अगर सामने आ गई और वो छोड़ दिया तो वास्तविक वो बलवान बन जाएगा। वो मित्र नहीं, वो शत्रु होते हैं जो हमारी मुंह पर बड़ाई करके हमको सतमार्ग से गिराते हैं। और सतमार्ग में चल रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, फिर भी उसकी कड़ी नजर है, ए कुछ नहीं है, आगे बढ़, अभी इतना ही थोड़ी है। आपको फूलने का अवसर ही नहीं मिला गर्व का, इतनी डांट लग गई कि भूल गए वो गर्व वाली बात, और सामने दोष दिखाई देने लगा और लगा कि बिल्कुल बात तो सही है, मैं इसको मिटाऊं तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा। अब कैसे मिटाऊं, फिर हाथ जुड़ गए कि आप कृपा करो हमारा ये दोष मिट जाए। जैसे आपसे पूछा ना, हाँ, अगर आप कह देते नहीं तो हम मौन हो जाते, फिर उत्तर नहीं देते, क्योंकि समझ जाते कि आप तर्क करने आए हो, आप सुधरने नहीं आए हो। तो तर्क हमारा विषय ले, फिर हम ऐसे हो जाते हैं, अच्छा ऐसे कह देते हैं। क्योंकि आप अगर सुधरने की बात की तो आपने कहा हाँ ये दोष है, बस हमारी बात बन गई, अब इसको मिटाओ, क्योंकि यही भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक। इसी से क्रोध और लोभ आदि का प्रादुर्भाव होता है। कामा संजायते क्रोधा, काम की पूर्ति में लोभ, मोह मद मत्सराद। बहुत अच्छे हो, आनंद पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि ये कोई स्थिति नहीं है। अभी आगे जो परमानंद की स्थिति है वो बहुत दूर है। षड विकार जित अनघा कामा, ये आगे बढ़ना। चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्री वंशल। तुम्हारे रास्ते में सुनाते हो, खड़े होकर सुनाओ। क्या सुनाते हो, वहां कम समय रहता है तो सुन नहीं पाते, पूरा खड़े होकर सुनाओ, वैसे ही सुनाओ जैसे सुनाते हैं। हाँ, मुझे नहीं मालूम हाँ। कि साधना और आराधना क्या होती है। मुझे ये मालूम है हाँ। कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। क्या यार, क्या बात है।
ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रखो, रसिकों के सत्संग में मस्त रहूं, जग जाल से माही बचाए रखो। बहुत बहुत राधा राधा चढ़ी सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की यात्रा श्री राधा नाम से जाए। हरि बोल। बहुत जब जग में बात हुई परम सुख धाम की, तब सबसे पहले बात हुई श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन की अद्भुत वाणी, सबके मुख में श्री राधा रानी। राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्री वंचन। एक माला लो स्त्री को, इसको पहना। अब आंचल में छुपा दीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। ये श्री जी का आभूषण का माला है, और इसके आप अपनी पूजा की जगह में रखना है इसको ऐसे। हाँ ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन को गंदा करते हैं, वृंदावन में कचरा फेंक देते हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखते है। तो आप के वाणी से मैं सबको बलवाना चाहूंगा। हम तो कचरे ही साफ कर रहे हैं ना, सबके कचरा ना करें। कचरे ही साफ कर ला। हाँ, अब फेंक के तो जाएंगे। अस्पताल में जब जाते हैं ना, तो सब ऑपरेशन होता है, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। माँ की गोद में हम सब कचरा ही डालते हैं। बच्चा इतने सुंदर बन के इतने बड़े जैसे हुए ना, तो माँ की गोद में शौच हुए हैं, लघुशंका हुए हैं। हम माँ की गोद में, वो बुरा नहीं हुआ। ये वृंदाटवी माँ है बच्चा, ये माँ है। हम सब संसार के जीव जैसे चाहते हैं वैसे ही हम आते हैं। बच्चे को ये ज्ञान नहीं है, ये सब बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं। तो वृंदाटवी इसलिए अपराध नहीं मानती, जैसे हमारा गोद में माँ के लघुशंका कर देना, शौच कर देना कोई अपराध नहीं होता ना, ऐसे कोई अपराध नहीं। बड़ी उदार है वृंदाटवी माँ, सबका कल्याण करेंगी, सबका मंगल करेंगे। और जब अब आप जैसे सयाने हो गए, अब आप थोड़ी माँ की गोद में शौच करेंगे, नहीं करेंगे ना। ऐसे ये जब सयाने हो जाएंगे, इनकी बुद्धि राधा राधा कहने से पवित्र हो जाएगी, तो ये भी नहीं करेंगे, तो बिना कहे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब राधा नाम जाएगा हृदय में, संतों के प्रति आस्था होगी, धाम कृपा करेगा, तो इनकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, है नहीं। हाँ, तो आप भी यही सद्भावना रखिए कि ये जो गलती कर रहे हैं ये सब सुधर जाएंगे। प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में अपार सामर्थ्य है। अपने में ये भाव होना चाहिए कि अगर कहीं दोना पत्तल गंदा दिखाई दे रहा है, हम उसे उठाकर ऐसी जगह रख दें जिससे किसी वैष्णव को कष्ट ना हो। पर जिसने फेंका है, हम उसके प्रति दोष दृष्टि ना करें, क्योंकि उसने तो दोना फेंका है और हमने तो भाव गंदा कर लिया। समझ रहे ना। तो भाव अंदर की वस्तु हुई और दोना तो बाहर की वस्तु, बाहर ही रह गई। मैंने तो उसके प्रति दोष दर्शन कर लिया, तो ये सबसे गंदी बात हो जाएगी। और यही धीरे धीरे फिर आप निंदा करने लगेंगे, तो फिर वो हमारा भाव बिगड़ जाएगा। जैसे हमारे घर में कोई आवे, दोना पत्तल इधर उधर फेंक दे जूठन, तो हम क्या करेंगे, उसको बिना कहे अपने घर को स्वच्छ रखेंगे ना। ये वृंदावन धाम मेरी राधा रानी का है, हम सब राधा रानी के हैं, है ना। तो वृंदावन हमारा घर हुआ ना, ये ड्यूटी मेरी होती है। उनको मैं दोष नहीं दूंगा कि वो आए हुए अतिथि हैं। उनकी बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी तो खुद ऐसा नहीं करेंगे। हम सब मिलकर स्वयं स्वच्छता करें, सोहनी लगावें, और बहुत प्रियता हो तो प्रार्थना कर दें ऐसे, प्लीज आप जो है इसे कूड़ादान में ही डालिए। आप परिक्रमा में थूकते किसी वैष्णव के पैर में लग जाएगा, आपको अपराध लगेगा। ऐसे वार्ता अगर नहीं, तो वो जहां थूके हम उठा के फेंक दें, तो मेरी श्री जी हम पे प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि मेरा घर है ये, मेरी श्री जी का घर है, तो मेरा घर हुआ ना, मैं उनका ही तो हूं ना। तो मेरे घर में आके कोई अपवित्रता करता है तो वो मेरा अतिथि है, मैं उसको डांटूंगा नहीं, उस अपवित्रता को हटाऊंगा। समझ रहे। अगर उसके प्रति हम डांट लगा दिया, तो फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, भैया तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं, वो अपने घर में अतिथि बन के आया और तुमने डांट लगा दी, तब फिर वो हमको डांटेंगे, नहीं डांटेंगे। ऐसे जितने लोग आ रहे हैं, श्री जी ने इनको बुलाया है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम, बिना लाडली जी की कृपा कोई वृंदावन आ नहीं सकता। अच्छा, जो आया तो मेरी महारानी जी के घर आया ना, तो मेरा अतिथि हुआ ना, तो मेरा कार्य है उसको सुख पहुंचाना। तो हम अपनी बुद्धि से ये निर्णय करके कि इनमें जो कमियां हैं, श्री जी की कृपा से, नाम कृपा से दूर हों, और ये अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हों और सुखी हों, ठीक रहेगा ना। हाँ, आज से कभी किसी पर दोष दर्शन करने की बात मत सोचना।
हम वृंदावनवासी, हम वृंदावन उपासी, हम सेवा करेंगे और हमारी सेवा का फल होगा कि उसकी समझ आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। अगर हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो हमें देखकर दूसरे अपने धर्म का पालन करना सीख ही जाएंगे। जब हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, चाहे जितना भाषण दें धर्म का, कोई फर्क आप पे नहीं पड़ेगा। और जब हम स्वयं आचरण युक्त होंगे तो भाषण दे या ना दें, हमारे आचरण आपको शिक्षा प्रदान कर देंगे। ठीक है ना? राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को दास। विराज जी आईटीबीपी के डीआईजी है मनु महाराज जी वो आपको सुनते रहते हैं। तो उनकी पत्नी बहुत मानती है। उनके एक जवान थे जी जब वो 20,000 फीट के ऊपर जी बहुत बीमार हो गए थे, जी तो हेलीकॉप्टर से नीचे लेके आए। जी तो उन्होंने कहा मेरे से क्या बोलिएगा कि उनकी पत्नी ने जो आपने कहा श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः, जी। तो बैठ करके 1 घंटा तक उन्होंने जप किया। जी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये मर चुका है, जी। उसमें वापस प्राण आया। हाँ, भगवान असंभव को भी संभव कर देना। मेरे से निवेदन किया कि आप जरूर उनको बताइएगा कि हाँ। तुम जब भी आएंगे वृंदावन दर्शन भी करेंगे आपके। बिल्कुल, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, भगवान सर्व समर्थ है। ये जो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय, इस पर विश्वास केवल कर ले। देखो, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, विश्वास कर लो। हम कह रहे असंभव को भी संभव कर देगा, आप विश्वास कर लो। पर अब 2-4 बार के नहीं लगा तो आपको मतलब अश्रद्धा मत करो। हाँ, देखो, बलि देने के लिए 20,000 राजाओं को जरासंध पक्का बंद किए हुए था। इसी मंत्र ने भगवान को बुला करके, हाँ, और उन्होंने जरासंध का वध कराया और 20,000 राजाओं, यही मंत्र था। बस ये कि विश्वास हो जाए बात पे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर विश्वास हो जाए तो फिर पक्का पक्का, फिर तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सर्व समर्थ हमारे कृष्ण है। और ये मंत्र बहुत जोर का, किसी भी कष्ट, किसी भी विघ्न और किसी भी पाप के नष्ट करने के लिए समर्थ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। और ये हम अपने अनुभव की भी बात करें। देखो, स्वाद तब अच्छा बखान करने में होता है जब हमने पाया हो, है ना? तो अपने जीवन में तो और कोई साथी रहा नहीं, यही साथी रहे हैं। तो मतलब विश्वास कीजिए, हर कष्ट को निपटाने में समर्थ है हमारे श्री कृष्ण। अगर आप बोलेंगे ना, अगर मंत्र नहीं आता तो आप कृष्ण कृष्ण केवल बोलिए, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखिए, राधा 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 बोलिए, देखिए परमान। और कहीं मंत्र ये मान लो इतना याद कर ले, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेश नाशाय गोविंद, अमोघ बात है। देखो, परमहंस जी बोल रहे हैं, शुकाचार्य जी, लिखा है भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने, और प्रमाण है कि भगवान गए वहां। जिन्होंने मंत्र जपा वहां भगवान गए, सबको राजपद प्रदान किया, सबको राजपद, और सबको सादर के साथ निमंत्रण दिया आना युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में। बड़ा मतलब अद्भुत मंत्र है। और उनको कहना कि महाराज धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारी बात मानी, और इससे जितना चाहे जगत मंगल किया जा सकता है। कभी किसी के लिए आप संकल्प करके देखना, आप जपो, वो नहीं जप पा रहा, उसके लिए संकल्प करके दे दो, देखो उसका मंगल शुरू हो जाएगा। हमारे पाप कर्म ही हमें दुख देते हैं। और जैसे पर्वत को चूर चूर करने के सामर्थ्य केवल वज्र में है, ऐसे ही पाप रूपी पर्वत को चूर करने के सामर्थ्य भगवान नाम में है। एक बार प्रहार करो, चकनाचूर हो। जैसे वज्र चलाते ना देवराजन, हर पर्वत चकनाचूर हो सकता है। ऐसे ही नाम इतना महान। अब अनंत जन्मों के पाप जमा है तो मुझे प्रतिपल नाम जप करना है, इसी से परम मंगल हो जाएगा। सब साधनों का सार है नाम सुमिरन में प्रीति हो जाए, चाहे किसी भी मार्ग में हो। मान लो प्रणव, ये भी तो भगवान का ही तो नाम है ना। कोई भी ना, जब हम सन्यास मार्ग, तो सन्यासी जनों से जमला तो ओम हरि, अगर गृहस्थ मिला तो वो नमो नारायण स्वामी, तो ओम नमो नारायण, तू भी नारायण स्वरूप ही है। तो अब नारायण, ओम, हरि शरणम, ये सब भगवान नाम ही सनकादि जपते रहते हैं। कोई भी महापुरुष हो, बिना भगवान नाम के उच्च अवस्था की स्थिति नहीं आती। योग आदि कर रहे हैं और नाम निरंतर चल रहा है, महायोगी हैं। योग आदि केवल है, नाम नहीं चल रहा तो संशय है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़े ऊंचे पदों से भ्रष्ट होते देखा है, गिरते देखा है। इसलिए बहुत मंगल है। और आप सब संत भगवान ऐसी कृपा करें कि हमारी जो समाज है, नौ समाज,
ये आज आधुनिकता में बिगड़ती चली जा रही है। अब हम अधम ऐसे हैं कि जा नहीं सकते कहीं, शरीर रोग से ग्रसित, और श्री जी गुरु जी की कृपा से वृंदावन की निष्ठा के अब धाम से बाहर नहीं जाना। आप गुरुजन तो बाहर भ्रमण करते हैं, हाँ जहां जैसे हो सके नाम में लगे जीव पक्का। जैसे एक ने कहा कि हमारे पति शराब पीते हैं, वो शराब तो नहीं छोड़ सकते, पर अगर राधा राधा जपे चतुरासी जी पाठ करें, हम कहाँ प्रणाम करेंगे, करो तो। बुरा छोड़ नहीं सकते तो अच्छा पकड़ो तो, तुम एक बार पकड़ के देखो, तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि बुराई से घृणा हो जाएगी। कोई बुरा नहीं है, बुराई स्वीकार किस लिए बुरा है। अब हमको उसको क्या करना है, जैसे हम ये करते हैं, हम ये तो नहीं छोड़ पाएंगे, कोई बात नहीं, तो आप इसमें राधा नाम तो जप सकते हो, राम नाम जप सकते हो ना, कृष्ण कृष्ण जपो जपो जपो, तो ये छोड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा, तुम जपो। और थोड़े दिन जपने के बाद अगर रो के वो ना कहे कि मेरा हृदय कहने लगा कि अब छोड़ दूंगा, तो मुझे बताना, क्योंकि जहां उसके पाप नष्ट हुए तो त्राहिमाम मच जाएगा कि मैं अब नहीं करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा, ऐसा आने लगेगा। इसलिए जहां भी विचरण कीजिए, आप तो दर्शन संभाषण से ही पावन करते हैं। नाम महिमा भगवान की नाम, कलयुग में एकमात्र नाम ही ऐसा महामहिम है, हाँ, जो हमें ठीक कर सकता है, बस दूसरा कोई उपाय नहीं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम।